दोस्तों, इमरान खान के बारे में किसी ने कहा था कि उसे कुदरत ने ऐसे कपड़े अता किए हैं कि उसके दुश्मन जितनी मर्जी उसकी किरदार कोशी कर ले, उसके दामन पर दाग खुद ब खुद धुलते जाते हैं। शायद उसे कैंसर के मरीजों की दुआएं ही काफी हैं। जावेद हाशमी ने दगा दिया, आज वो कहीं का नहीं। कोई पार्टी उसे टिकट देने को तैयार नहीं। हामिद खान, आयशा गुलाली, जस्टिस वजीउद्दीन, आमिर लियाकत हुसैन से लेकर फैसल वाडा तक और अपनी पार्टी में आकर फिर जाने वाले कुछ लोग जो इससे टकराए माजी का हिस्सा बन गए। रियाम खान ने किताब लिखी, लेकिन खान ने उसके बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। वो आज भी जहर उगलती फिरती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ तक कि मरियम सफदर भी मुंह लगाने को तैयार नहीं। फिर कहा गया इन्वेस्टर के बगैर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपनी ही हुकूमत में उन्हें साइड लाइन किया जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांग रहे थे। फिर अलीम खान और जहांगीर तरीन जो 2018 में खुद लोगों को टिकट देते थे, आज दूसरों के आगे टिकट का कशकोल लिए खड़े हैं। फिर शोशा उड़ाकर एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठाया तो उसका कख नहीं रहा और लंदन भाग गए। आज 13 पार्टियों बशमूल इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ हो गए, लेकिन अकेला इमरान खान उन सब पर भारी पड़ रहा है। कहा जाता है कि एजेंसियां जलसे कराती हैं, हुकूमत है तो बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं वगैरह वगैरह। आज ये बयानिया भी दफन हो गया। 9 अप्रैल को कहा गया कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। 10 अप्रैल को कराची से लोअर दीप तक अवाम का जम्मे गफीर निकल पड़ा। गर्ज ये कि जिसने ये समझा हमारे बगैर खान कुछ नहीं, आज वो खुद अवाम में निकलने के काबिल नहीं है। सादा मिजाज है, आम इंसान की तरह गुनाहगार भी है, गलतियां भी करता है, धोखा भी खाता है, लेकिन रिवायती सियासतदानों की तरह अय्यार नहीं। अपने मुल्क और लोगों के लिए अपनी कोई अना नहीं, बस एक धुन उसके सर पर सवार है कि अपने लोगों को उनके गसब शुदा हकूक दिलाए और पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर एक मिसाली मुल्क बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इमरान खान इतनी बड़ी सियासी ताकत बन गया है कि 13 पार्टियां इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर भी इलेक्शन करवाने से कतरा रही है। हासिल गुफ्तगू ये है कि तुम सब मिलकर और अलहदा-अलहदा अपनी चाल चलते हो और एक तदबीर अल्लाह रब्बुल जलाल की होती है जो सब पर भारी है।